कभी सोचा है कि एक ही ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड को संभालने के लिए 100 अलग अलग रूप ले सकता है? आज हम भगवान शिव के इन्हीं 100 चेहरों और शत्रु रुद्र संहिता के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। नहीं, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। असल में यही तो शत्रुद्र संहिता का सार है, जो शिव पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें एक ही दिव्य शक्ति की अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा के बारे में बताता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ठीक है, तो इस कमाल की बात को सही से समझने के लिए सबसे पहले कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जान लेते हैं। यह हमारी इस पूरी चर्चा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। शत्रुरुद्र संहिता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक खिड़की की तरह है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि हिंदू धर्म में दिव्यता को कितनी गहराई से देखा जाता है। ये शिव के 100 अवतारों को समझने के लिए हमारा रोड मैप है। और शिव के इन अलग अलग अवतारों को रुद्र कहा जाता है। इन्हें एक तरह की डिवाइन टास्क फोर्स समझ सकते हैं, जिनमें से हर एक का एक खास मिशन है, चाहे वो राक्षसों से लड़ना हो या भक्तों को आशीर्वाद देना हो। जी हाँ, एक दो नहीं, पूरे 100। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिव्यता के पैमाने और उसकी विशालता को दिखाता है। सोचने वाली बात है, हैं? तो सवाल उठता है कि आखिर 100 अवतारों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के एक बहुत बड़े प्लान में। देखिए, हिंदू त्रिमूर्ति में ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता हैं और विष्णु जी पालक हैं, और फिर आते हैं शिव, संहारक। लेकिन यहां संहार का मतलब सिर्फ खत्म करना नहीं है। इसका असली मतलब बदलाव लाना, पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाना। ये स्लाइड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को कितने अच्छे से दिखाती है। जब भी दुनिया में अराजकता फैलती है, जब भी बुराई हावी होने लगती है, तो शिव अपने किसी एक रुद्र रूप में आकर चीजों को ठीक करते हैं। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। लेकिन एक मिनट, सारे रुद्र एक जैसे नहीं हैं। असल में उनमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। चलिए शिव के व्यक्तित्व के इस कमाल के स्पेक्ट्रम को देखते हैं। जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, ये रूप उग्र और भयानक से लेकर शांत और परोपकारी तक हैं। मतलब एक तरफ तो ऐसे योद्धा देवता हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत, ध्यान में लीन रूप जो ज्ञान और शांति देते हैं। और हर रुद्र अपने आप में एक पूरी कहानी है। सोचिए, किसी एक रुद्र के हाथ में कमल है जो करुणा का प्रतीक है, तो दूसरे के हाथ में धधकती हुई तलवार है जो न्याय का प्रतीक है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जिंदा विचार हैं, अलग अलग ऊर्जाएं हैं। अच्छा, अब इस बड़ी ब्रह्मांडीय बात को जरा व्यक्तिगत स्तर पे लाते हैं। ये कहानियां सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं, इनका हम सबके लिए एक गहरा मतलब है। शत्रुद्र संहिता एक तरह से आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक प्रैक्टिकल गाइडबुक बन जाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे इन दिव्य शक्तियों से जुड़कर कोई भी अपने जीवन में संतुलन और एक मकसद पा सकता है। तो रास्ता क्या है? ये ग्रंथ हमें साफ साफ बताता है। इन अलग अलग रूपों पर ध्यान लगाकर, उनके पवित्र नामों का जाप करके और कुछ खास अनुष्ठान करके भक्त इन शक्तिशाली ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं। ये आशीर्वाद पाने और जीवन की मुश्किलों को दूर करने का एक जरिया है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या ये 100 रूप एक दूसरे के खिलाफ हैं, या ये कुछ और ही कहानी बताते हैं? और यही सबसे जरूरी बात है, ये 100 रूप कोई विरोधाभास नहीं है। ये तो एक ही हीरे के अलग अलग पहलू हैं। हर रूप दिव्यता का एक अनोखा चेहरा दिखाता है, और सब मिलकर हमें ये बताते हैं कि शिव की शक्ति और प्रकृति कितनी विशाल और सर्वव्यापी है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर परमात्मा इतने अनगिनत तरीकों से सामने आ सकता है, एक रक्षक के रूप में भी और एक संहारक के रूप में भी, तो हम अपने आसपास की दुनिया में और अपने जीवन में उसके कौन से पहलुओं को देखना चुनते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।